बच्चों, हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा 2020 से 21 साल का 9वीं कक्षा पाठ 7 पर्यावरण बचाओ प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी। बच्चों, मेरा नाम अप्पा मणियन्नन, विद्याज्योति पाठशाला BTM लेआउट बेंगलुरु। पर्यावरण बचाओ डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का इस कविता का आशय जैसे है कि परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। Means parisar, environment is very important in our life, human life. Without environment, human life is not able to survive. Shuddh Paryavaran, we require the pure environment. For whom? For the living things, जीव जगत के लिए आवश्यक है। But nowadays, आजकल जल, वायु, water, air and the noise, sound, प्रदूषण निरंतर, pollution is happening continuously. Reason, परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। We are not protecting our environment properly. We are not maintaining. That's why इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य। वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। वी हैव एवरीवन राइट्स टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। सो इन दिस पोएम कवि शुक्ला जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। देखेंगे कवि का परिचय। कवि परिचय जैसे है कि ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ ಶುಕ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಜನ್ಮ he was born on June 6th 1947 उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। he was born in UP in कानपुर। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। भारतीय वन्यजीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। So इनका पुरस्कार and also let we go for शब्दार्थ। मांग means चाह, want, need। याचना आवश्यकता, important, needed, wanted। सोंधी मिट्टी सुगंधित, खुशबूदार, फ्रैग्रेंस, सुगंधिता। जलवायु मौसम, क्लाइमेट। शोर कोलाहल, ऊंची और तीखी आवाज। रोपना, लगाना। शपथ, वादा, प्रॉमिस। आगे देखिए पोएम वी हैव लाइक दिस। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी
मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत की मित्र सभी, और इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। यह वृक्ष हम नित्य रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। Let me see. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। जब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना है अब कर्तव्य हमारा। इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। See, this is the poem. कवि इस कविता में, कवि परशुराम शुक्ल जी ने कविता में पर्यावरण के बारे में समस्या को पाठकों के सामने उजागर किया है। आजकल हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया है। इस सबका यह कर्तव्य बनता है कि जब तक हमारा जीवन है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पानी, हवा को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हवा, पानी शुद्ध रहेंगे, मिट्टी भी सुगंधित रहेगी, तो सबके लिए हितकारी होगा। इसलिए कहते हैं, जब तक जीव है जगत में, है ना, हम सबका यह कर्तव्य है, जब तक हमारा जीवन है, हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। जब तक जग में पानी, हम सब जैसे हमारे यह कर्तव्य बनता है कि जब तक हमारे जीवन है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पानी
हवा को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। और सोंधी मिट्टी रानी, मिट्टी भी सुगंधित रहेगी, है ना बच्चों? ಅಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ। जब तक तब तक मानव का जीवन है, इसलिए कवि कहते हैं कि उसकी जगह पर ये सब रहते हैं, तब तक मानव का जीवन है। ये सब ठीक रहते हैं तो ये सबको ठीक रहना पड़ेगा। इसलिए हम सारे लोगों को ये समझना, प्रदूषण ना करना चाहिए। ಅಂದರೆ ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ಅಸಂಭವ ಅಲ್ವಾ? ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಈಗ ಜಲ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರಿಸರ ಸಂತುಲನ ಕೆಡುತ್ತಿದೆ। ಆದುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾವರಣದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ। ಕವಿ ಶುಕ್ಲಾರವರು ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ human life is impossible without an environment. A clean environment is an absolute necessity for living being. Nowadays, a constant increase in water, air and noise pollution has affected the environmental balance. It is the bounden duty of everyone to protect the environment. In this poem, the poet Parashuram Shukla has drawn our attention to this burning problem. Second para, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, these are the friends, is it not? Friends for us. इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। प्रदूषण 3 तरह का है, जल, वायु और ध्वनि। यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो इनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य माना गया है। ध्वनि, शोर और मिट्टी का प्रदूषण मगर हम दूर करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। पेड़ों को काटना, है ना बच्चों? जो हम इधर ये क्या कहते हैं, हम प्रदूषण दूर करेंगे तो हमारे जीवन में क्या मिलता है? सुख और शांति आ सकती है। ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಯಾವರಣ ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಬ ಕರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವವರೆಗೂ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ। ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು। ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನೆಲದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष अमनित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದರೆ 11 ಮರಗಳ, ಏಕ ವೃಕ್ಷ 11 ವೃಕ್ಷ, 11 ಮರಗಳನ್ನ, 11 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು। ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಪಥ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಪರ್ಯಾವರಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಎಂಬುವ ಇಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ಈಗ ಏಕವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ವಿತೌಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಲೈಫ್. ಹೆನ್ಸ್ the need of the heart is to protect the environment. We have to make everyone understand that as long as there is water, there will be living beings on the earth, on this earth. As long as the air is pure and the soil is fragrant, there is human life. Sound, soil, water and air, etc. are all friends of living beings. It is our duty to protect them. We should solve the problem of noise and soil pollution. If we were to cut even one tree, यदि एक वृक्ष यदि कट जाए तो, if we cut one tree, so what we need to do? We should plant 11 trees in its place. We should take an oath that we shall plant one tree regularly. The need of the hour is to protect the environment. जैसे प्रदूषण 3 तरह होते हैं, मैंने बताया है ना. जो हम प्रदूषण मगर हम दूर करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है. पेड़ों को काटने नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वृक्ष काटना पड़े तो उसकी जगह पर 11 वृक्ष लगाए जाने चाहिए. जब पर्यावरण को बचाने का यही उपाय महत्वपूर्ण माना गया है. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮರ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾವರಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮತ್ತು ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾವರಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. अर्थ आयता मಕ್ಕಳೇ? हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? थैंक यू, बहुत धन्यवाद.